हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों कल कुछ कमेंट्स आए थे सबटाइटल्स के बारे में। काइंडली रिमूव सबटाइटल, इट कवर्स द बोर्ड। देन सबटाइटल जनरेटेड इन इंग्लिश, प्लीज इट्स यूजफुल फॉर TNMRB एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। लास्ट वीक भी सबटाइटल को लेके कमेंट्स आए थे। तो देखो सबटाइटल्स बंद कराना आपके हाथ में होता है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यूट्यूब के सेटिंग्स में आपको सबटाइटल्स का ऑप्शन आता है। ये आप यहाँ पे ऑफ कर देते हो तो आपके सबटाइटल्स बंद हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपको ऑफ करना है। देखो सबटाइटल्स बंद हो गए। देन अगर आपको सबटाइटल्स का लैंग्वेज चेंज करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, अरेबिक, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू। अगर आपको सबटाइटल्स इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया सबटाइटल्स का। देन अभी TNMRB एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश एंड तमिल दोनों लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स मैंने ऐड किए हैं। आप तमिल में भी सबटाइटल्स देख सकते हो। देखो लैंग्वेज चेंज हो गया। देन अगर ये बोर्ड कवर कर रहा है तो इसका आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। देखो इसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उसमें आप सबटाइटल्स को ऑन कर दीजिए। एंड अभी जो आपका TNMRB का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट कोर्स एंड PDF बुक फार्मा बुलेट ऐप पे अवेलेबल है। उसमें आपका सारा सिलेबस कवर्ड है। लास्ट ईयर जो आपका TNMRB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी स्टडी मटेरियल से बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनास्थेटिक दैट हैज स्मूथ इंडक्शन इज डाइइथाइल ईथर, आइसोफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हैलोथेन। एनास्थेटिक दैट हैज स्मूथ इंडक्शन, तो कौन से एनास्थेटिक का स्मूथ इंडक्शन होता है? तो ये होता है हैलोथेन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हैलोथेन हैज स्मूथ इंडक्शन। हैलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक एंड इट हैज स्मूथ इंडक्शन। और इसकी यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन भी होती है। ये यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन हैलोथेन की सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है। हैलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Select an endocrine drug which is steroidal derivative. Gonadorelin, insulin, levothyroxine और hydrocortisone. An endocrine drug which is steroidal derivative. तो ये होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An adverse effect of oral iron therapy is anemia, thrombocytopenia, headache or constipation. An adverse effect of oral iron therapy. तो oral iron therapy का क्या adverse effect होता है? तो ये होता है constipation। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। oral iron therapy कॉज कराती है constipation। एंड ये thrombocytopenia होता है deficiency of platelets in the blood. नेक्स्ट क्वेश्चन। Shick test is performed to test the degree of immunity against tuberculosis, tetanus, rabies और diphtheria। तो इनमें से किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है शिक टेस्ट? तो शिक टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है शिक टेस्ट। शिक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट ये दोनों टेस्ट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया। देन ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी है? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट। तो इनमें से कौन सा है सिस्टेमिक एसिडिफायर? तो सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर। एंड सिस्टेमिक अल्कलाइजर्स कौन से हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट ये है सिस्टेमिक अल्कलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमोमेने। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमोमेने एज डायरेक्टेड, ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या होता है लैटिन टर्म प्राइमोमेने का मीनिंग? तो प्राइमोमेने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्ली इन द मॉर्निंग होता है प्राइमोमेने। एंड ड्यूरिंग नाइट होता है होरा सोमनी। HS होता है होरा सोमनी ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस एज वेल। इथोसक्सीमाइड, प्राइमिडॉन, फिनोबार्बिटोन और कार्बामाजेपाइन।
तो इनमें से कौन सा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है जिसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में भी यूज करते हैं? तो ये होता है कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कार्बामाजेपाइन का यूज करते हैं इन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। कार्बामाजेपाइन होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स और ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी? एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर और चीफ फिजिशियन। तो इनमें से कौन होता है सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी? पीटीसी का सेक्रेटरी। तो पीटीसी का सेक्रेटरी होता है फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी होता है फार्मासिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ पीटीसी होता है चीफ फिजिशियन। चीफ फिजिशियन होता है चेयरमैन ऑफ पीटीसी एंड सेक्रेटरी होता है फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-epileptics used as analgesics are carbamazepine and valproate, phenytoin and valproate, carbamazepine and phenytoin, diazepam and chlorpromazine। एंटी-epileptics used as analgesics। तो इनमें से कौन से एंटी-epileptics यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक्स? तो कार्बामाजेपाइन एंड फिनेटोइन का यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियास एंड न्यूरोपैथिक पेन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Carbamazepine and phenytoin are used as analgesic in painful neuralgias and neuropathic pain। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, modified Bontrager test are used to identify which type of anthraquinone glycosides? O glycosides, N glycosides, C glycosides और S glycosides। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं मॉडिफाइड बॉन्ट्रैगर टेस्ट का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी ग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉडिफाइड बॉन्ट्रैगर टेस्ट यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विथ एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल M1 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विथ। तो किसके लिए होता है शेड्यूल M1? क्या आता है शेड्यूल M1 में? तो शेड्यूल M होता है GMP के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है शेड्यूल M। शेड्यूल M1 होता है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, देन शेड्यूल M2 होता है कॉस्मेटिक्स के लिए एंड शेड्यूल M3 होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है शेड्यूल M1, मेडिकल डिवाइसेस आते हैं शेड्यूल M3 में एंड कॉस्मेटिक्स आते हैं शेड्यूल M2 में। शेड्यूल M होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? टैमोक्सिफेन, आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, क्लोमिफेन। तो इनमें से कौन से एंटी एस्ट्रोजन का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? तो इसके लिए यूज करते हैं क्लोमिफेन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोमिफेन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज क्लोमिफेन ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कराता है, इसलिए इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और प्रोटेक्टिव्स। लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स, तो क्या बोलते हैं इसे? लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स को तो ये होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स एंड एलम इज कॉमनली यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट एंड जिंक क्लोराइड भी एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स और पायरोजेंस। तो किसके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? तो इसे यूज करते हैं फॉर मिसिबल लिक्विड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का एंड इमिसिबल लिक्विड्स के लिए होता है सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनकोटेड टैबलेट मस्ट डिजॉल्व विद इन 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स और 60 मिनट्स। तो कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एन अनकोटेड टैबलेट? तो ये होता है 15 मिनट्स। अनकोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 15 मिनट्स एंड फिल्म कोटेड एंड शुगर कोटेड टैबलेट्स के लिए ये टाइम होता है 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स एंड इंटेरिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स।
ठीक है। देन कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम टैबलेट? तो इसके लिए यूज करते हैं नॉइज वाइटनी इक्वेशन का। नॉइज वाइटनी इक्वेशन होता है ड्रग डिसोल्यूशन रेट के लिए। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैबलेट कोटिंग? तो कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स। कोटिंग यूज करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स, ठीक है। एंड वर्स्टर प्रोसेस इज यूज टू कोट द टैबलेट्स। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं टू कोट द टैबलेट्स? तो ये होता है वर्स्टर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 grain इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, 100 mg, 65 mg, 1 mg। तो कितना होता है 1 grain? तो 1 grain इज इक्विवेलेंट टू 65 mg। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 65 mg होता है 1 grain एंड 1 ग्राम होता है 15 grains, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिंट्स मेक 1 gallon? 2, 8, 10 और 12। हाउ मेनी पिंट्स मेक 1 gallon? तो 1 gallon होता है 8 पिंट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 8 पिंट्स होता है 1 gallon। गैलन का सिंबल होता है C एंड पिंट का सिंबल होता है O। देन 1 gallon इज इक्विवेलेंट टू 160 फ्लूइड आउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन इज मिथाइलफेनिडेट, निकेथामाइड, कैफेन, क्लोनाजेपैम। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन। तो हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मिथाइलफेनिडेट होता है साइकोस्टिमुलेंट एंड इट प्रोड्यूसेस पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग एंड बिहेवियर एबिलिटीज, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन। देन निकेथामाइड होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, कैफेन होता है 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशंस कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट, इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट। तो इनमें से कौन से रूट से सस्पेंशंस को नहीं दिया जाता? सस्पेंशन कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय, तो ये हो जाएगा आईवी रूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्रावेनस रूट से सस्पेंशंस को नहीं दिया जाता। आईवी रूट होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट एंड बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट से 100% होती है। देन इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल। देन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन। देन ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग और सबस्टैंडर्ड ड्रग। ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, तो क्या बोलते हैं ऐसे ड्रग्स को? तो ये होते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग। देन स्पूरियस ड्रग कौन से होते हैं? तो ड्रग हैज बीन सब्सटीट्यूटेड वोली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, वो होते हैं स्पूरियस ड्रग। इफ द ड्रग हैज बीन सब्सटीट्यूटेड वोली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, देन वो हो जाते हैं स्पूरियस ड्रग। देन व्हाट इज मिसब्रांडेड ड्रग? तो मिसब्रांडेड ड्रग होते हैं इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, देन वो हो जाते हैं मिसब्रांडेड ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज मॉलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सा होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन? तो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है बायूरेट टेस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायूरेट टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन और ये स्पेशली हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स के लिए होती है बायूरेट टेस्ट। मॉलिस टेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। देन क्राइस टेस्ट होती है फैट्स के लिए। रेंसिडिटी इंडेक्स ऑफ फैट्स के लिए होती है क्राइस टेस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे बॉन ट्रैगर्स टेस्ट किसके लिए होती है? बॉन ट्रैगर्स टेस्ट तो ये होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रुबार्ब, कास्कारा, ठीक है। देन टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो गोल्ड बिटर स्किन्स टेस्ट होती है टैनिन्स के लिए। फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडास टेस्ट। देन ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए विटालिमोरिन टेस्ट होती है। देन सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट होती है लीगल, रेमंड, बालजेट एंड केलर केलियानी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाई विल गिव येलो कलर? एरिथ्रोसिन, एमेरैंथ, टार्ट्राजिन, इंडिगो कैरामाइन। तो कौन सी डाई देती है येलो कलर? तो ये हो जाएगा टार्ट्राजिन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टार्ट्राजिन विल गिव येलो कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शंस इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देन गेन ऑफ नाइट्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है रिडक्शन? तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट एमनोरिया, गायनेकोमेस्टिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन और डिप्रेस्ड फर्टिलिटी। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है। तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया क्या कॉज नहीं कराता? तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया एमनोरिया, गायनेकोमेस्टिया एंड डिप्रेस्ड फर्टिलिटी इन सभी को कॉज कराता है। ये मल्टीपल ओव्यूलेशन को कॉज नहीं कराता, इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट मल्टीपल ओव्यूलेशन। ये मल्टीपल ओव्यूलेशन कॉज नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज लिकोराइस रूट, एरो पॉइजन, याम, सी ओनियन। तो क्या होता है इंडियन स्क्विल का सिनोनिम? तो इंडियन स्क्विल होता है सी ओनियन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी ओनियन होता है इंडियन स्क्विल, और इसे जंगली स्क्विल भी बोला जाता है। जंगली स्क्विल, इंडियन स्क्विल, सी ओनियन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जेनिया इंडिका। और दूसरा होता है यूरोपियन स्क्विल, ये होता है वाइट स्क्विल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिना। ठीक है, इंडियन स्क्विल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया इंडिका एंड यूरोपियन स्क्विल का, वाइट स्क्विल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिना। ठीक है, इसकी फैमिली होती है लिलियासी एंड ये होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन याम सिनोनिम होता है डायस्कोरिया का, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डायस्कोरिया डेल्टोइडिया। इसकी फैमिली होती है डायस्कोरियासी एंड ये सैफोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। देन एरो पॉइजन होता है क्यूरारे, ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। इपेकैक, ओपियम, दारू हल्दी, क्यूरारे ये सभी होते हैं आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स एंड क्यूरारे एरो पॉइजन की फैमिली होती है लोगेनियासी। लिकोराइस आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में। लिकोराइस रूट होता है ग्लाइसराइजा मुलेठी और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फ्यूनोलिन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एस्टर्स। तो क्या होता है लेसिथिन? तो ये होता है अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन और ऑल। तो किसका मेन एडवर्स इफेक्ट होता है हियरिंग लॉस? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन ये सभी आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन। और कौन से होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स? तो इसमें आता है जेंटामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन और ये सभी कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल G और शेड्यूल H। तो किस में आते हैं एंटीजेंस? तो एंटीजेंस आते हैं शेड्यूल C में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C में आते हैं एंटीजेंस। शेड्यूल C एंड C1 ये दोनों आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें से शेड्यूल C होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। सो एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल C। ठीक है, देन शेड्यूल G में क्या आता है?
तो शेड्यूल जी में आते हैं ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो ड्रग्स मेडिकल सुपरविजन के अंडर दिए जाते हैं वो आते हैं शेड्यूल जी में। शेड्यूल एच में होते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल एच में आते हैं ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं शेड्यूल एच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोविजिलेंस पर्टेन्स टू मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, मॉनिटरिंग ऑफ अनइथिकल ट्रेड ऑफ ड्रग्स, मॉनिटरिंग प्लाज्मा स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग ड्रग इफिकेसी। तो फार्माकोविजिलेंस होता है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए होता है फार्माकोविजिलेंस। देन फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स? तो स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स, एंड स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये तीनों डेफिनेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which adverse drug effect is more common in children than in adults? Isoniazid induced neuropathy, chlorpromazine induced muscle dystonia, digoxin induced cardiac arrhythmia, penicillin hypersensitivity. Which adverse drug effect is more common in children than in adults? इनमें से कौन सा एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन? तो ये होता है क्लोरप्रोमेजिन इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Chlorpromazine induced muscle dystonia is more common in children than in adults because dystonic reactions to phenothiazines are more common in children. Phenothiazines dystonic reactions देते हैं जो चिल्ड्रन में मोर कॉमन होते हैं, एंड फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप होता है क्लोरप्रोमेजिन। फिनोथाइजिन ग्रुप का फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर है क्लोरप्रोमेजिन, इसलिए क्लोरप्रोमेजिन इंड्यूस्ड मसल डायस्टोनिया इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स। देन क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी प्रोलैक्टिन की लेवल को भी इंक्रीज कराती है। क्लोरप्रोमेजिन प्रोलैक्टिन की लेवल को इंक्रीज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज और अकाउंट वाइज। तो कैसे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस इन लेजर? तो हमने देखा था ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ जेमेटोसाइडल ड्रग यूज्ड इन मलेरिया इज क्विनिन, प्राइमाक्विन, पैलुड्रिन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा जेमेटोसाइडल ड्रग होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? तो ये होता है प्राइमाक्विन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनो क्यूनोलिन एंड क्लोरोक्विन होता है 4 अमाइनो क्यूनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन इज यूज्ड पैरेंटरली इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1:100, 1:1000, 1:10 और 10%। तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रेनालिन पैरेंटरली? तो इसे यूज करते हैं 1:1000 रेशियो में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और एड्रेनालिन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक्स इज इफिड्रिन, आइसोप्रोटेरिनॉल, इफिनेफ्रिन, फिनिलेफ्रिन। तो इनमें से किसे कंबाइन करते हैं लोकल एनास्थेटिक के साथ? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लोकल एनास्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं इपिनेफ्रिन को। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक। और इसे क्यों कंबाइन किया जाता है लोकल एनास्थेटिक के साथ? तो इसे कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। एनास्थेशिया का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करने के लिए इसे लोकल एनास्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं। देन अभी आप मुझे बताएंगे लोकल एनास्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, कहाँ पे एक्ट करते हैं लोकल एनास्थेटिक? तो इनका साइट ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन। देन यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक कौन सा है? तो ये होता है लिग्नोकेन। देन लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इज फिनिटोइन, डाइजेपैम, ट्राइमिथाडियोन, कार्बामाजेपाइन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? तो ये हो जाएगा कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी। फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्ट को डिक्रीज कराता है, इसलिए इसके साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को नहीं लिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक इज प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन और एट्रोपिन। ए ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक, तो कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज करते हैं एज ए लोकल एनास्थेटिक? तो ये होता है कोकेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोकेन होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड और इसे यूज करते हैं एज ए लोकल एनास्थेटिक, और कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो विटाली मोरिन टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, कोका, हायोसाइमस। एंड कोका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोकेन, एंड कोका की फैमिली होती है एरिथ्रोजाइलेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये प्रोकेन क्या होता है? विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये होता है प्रोकेन। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन हैव शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एंड लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन, ये होता है यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली, बी कंपेटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एन आइडियल सपोजिटरी बेस में? तो एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली एंड बी कंपेटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट। ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए एन आइडियल सपोजिटरी बेस में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंबल ऑफ गैलन इज, तो इनमें से कौन सा सिंबल यूज करते हैं गैलन के लिए? तो गैलन के लिए होता है सी एंड पिंट के लिए होता है ओ। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी होता है गैलन के लिए एंड ओ होता है पिंट के लिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ गैलन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।